मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत एक नए टॉपिक के साथ, एक ऐसा टॉपिक कि जिससे हम सभी जानकारी रखते हैं कि हम माँ की कोख से ही मुसलमान पैदा हुए हैं, ये अल्लाह का हम पर फजल है। लेकिन वो लोग, वो हमारे भाई जो किसी और मज़हब में होते हुए कन्वर्ट होते हैं, बाद में मुसलमान होते हैं, उनके साथ क्या क्या मुश्किलात आती हैं। एक इसी टॉपिक को आपके साथ लेकर पेश हुआ कि जब उसके ही बाप, मतलब उसका बाप खुद उसे कहे कि आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं रहे। यकीन मानिए कि एक बड़ा तकलीफ दा अमल होता है, और यकीनन ये लोग शेख हैं, इनका रुतबा हम मुसलमानों से ज़्यादा बढ़कर होता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किलात सहकर इस्लाम की तरफ आते हैं। अल्लाह इन्हें साबित कदम रखे। ऐसे ही एक शख्स की, जापान के रहने वाले शख्स की कहानी आपको सुनाते हैं, जिनके वालिदों ने कहा था कि आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं हो। तो आए मुलाहिज़ा करते हैं, उसके बाद आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मैं भी इस पर अपना इज़हार करूँगा। उम्मत की कौन सी चीज़ ऐसी थी जो आपको समझ नहीं आती थी? आपके मुसलमान होने पर आपके ख़ानदान और दोस्तों का रद्द-ए-अमल कैसा था? जापान में आपको अपने मज़हब पर अमल करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आती है? फिर वो मुझसे पूछने लगे, तुम अभी तक मुसलमान क्यों हो? इस्लाम छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर बिलाखिर वो कहने लगे, तुम अब से मेरे बेटे नहीं हो। अहमद मोइनो कौन है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद माइनो है। मेरा पैदाइशी नाम नौकी है। मैं जापान से हूँ। बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक आइची से है, जो जापान के वस्त में है, और आजकल टोक्यो के करीब चीबा में रहता हूँ और टोक्यो में काम करता हूँ। और मैं जापान मुस्लिम एसोसिएशन के 4 इमामों में से एक हूँ। मेरा नफ्स, मेरी अना, मेरी ज़ात तकरीबन 13 से 14 साल की उम्र में बेदार हुई, और मैं खुद से सवाल करने लगा, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और चूंकि मैं जापान में पला बढ़ा था, करीब तरीन मजहब जिसका माहौल मैंने पाया वो बुद्ध मत था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बुद्ध मत मजहब इख्तियार कर लूँ, ख़ास तौर पर खालिस बुद्ध मत तरीका, तो मैं अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकूँगा। एक मरहले पर तो मैंने मजहब के ज़रिए सच्चाई ढूंढने से हार मान ली, लेकिन फिर मुझे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला बतौर एक्सचेंज तालिब इल्म, तकरीबन 1 साल के लिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ क़याम के दौरान मैं एक मिस्री ख़ानदान से मिला। वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। चनाचे उनके साथ रहन सहन के ज़रिए उनको जानकर इस्लाम के ख़िलाफ़ मेरा मोतसबाना नज़रिया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप हकीकतन इस्लाम के बारे में मुतमईन हुए? इस्लाम की तरफ आने के बाद कि ये वही मज़हब है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में खौफ व इस्तराब में था, क्योंकि मैं उन लोगों में से एक था जो इस्लाम को मोतसबाना नज़र से देखते हैं। तो मैं जानता था कि अगर मैंने आखिरी कदम उठाया, यानी मुसलमान बनने और इस्लाम और मुसलमानों की सरहद तक पहुंचने और इसमें दाखिल होने पर, मुझे मेरी सोसाइटी जापानी सोसाइटी में किस नज़र से देखा जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब आदमी समझा जाएगा। ये आखिरी वजह थी जिसने मुझे आखिरी मरहले तक आने से रोका हुआ था। लेकिन फिर मैल्कोम एक्स की फिल्म देखने से मुझे आखिरी कदम की हिम्मत मिली और मेरी हौसला अफजाई हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैल्कोम एक्स ने अपनी पिछली जिंदगी एक बदमाश के तौर पर हर किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करते हुए गुजारी। फिर ये देखना कि किस खूबसूरती से और किस कदर उसने अपनी जिंदगी को एक मजहबी पेशवा जैसी जिंदगी में बदल दिया, बहुत सीधे सादे इंसान की तरह। और मजीद ये कि हज के मनाजिर देखने से, जब वो हज के लिए मक्का गया, जिससे वो खुद हैरत ज़दा रह गया। कई जगहों पर बहुत से लोग जमा होते हैं इस मकसद के लिए कि वो फुटबॉल का मैच देखें या रक्स या मौसीकी की महफिलें तफरीह हासिल करने के लिए। लेकिन जो लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, इतने लोग जमा हो रहे हैं एक खुदा की इबादत की खातिर, क्या इस तारीफ से बढ़कर कोई तारीफ हो सकती है? मैंने कहा नहीं। फिर आखिरकार मुझे ये बात समझ आ गई कि मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डरपोक इंसान बनना पड़ेगा। नहीं, मुसलमान होना बहुत खूबसूरत तजर्बा है, बहुत उम्दा, खूबसूरत और ज़बरदस्त। चनाचे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आखिरी कदम उठाया और इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैल्कोम एक्स की फिल्म जिस दिन देखी, उसी रात मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त था जब मैंने इस्लाम कबूल किया। मैंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, अपने घुटने ज़मीन पर टेक दिए और फिर अपनी पेशानी फर्श पर रखकर अल्लाह से दुआ मांगी। आपके ख़ानदान और दोस्तों का आपके मुसलमान होने पर क्या रद्द-ए-अमल था? हाँ, वो गलत समझते थे। मैंने अपने वालिदैन को अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी अलिफ से ये तक सुनाई, लेकिन उन्होंने गलत समझा। इसलिए शुरू में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर जब जापान में समाजी हादसे पेश आए, जाहिर है कि ये ओम नामी एक जुनूनी हजूम की वजह से था, वो लोग जिन्होंने टोक्यो की सबवे ट्रेनों के अंदर कातिलाना जहर फेंकी।
हालांकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने अकीदा रखने, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने के खिलाफ एक बहुत ही मनफी तस्वीर पेश की। फिर जहालत का मामला और मसला सामने आता है, या इस्लाम को नहीं जानने का। उन्होंने समझा कि इस्लाम ऐसा ही होगा, ऐसे जुनूनी लोगों से मिलता जुलता। जब मैं अपने वालिद से कुवैत में तालीम हासिल करने की इजाज़त लेना चाहता था अरबी ज़बान सीखने की खातिर, मैं पहले ही ओसाका में अरबी ज़बान की तालीम देने वाली एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुका था, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर वो मुझसे पूछने लगे, तुम अभी तक मुसलमान क्यों हो, इस्लाम छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब्बा जान देखें, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं पहले से बुरा हो गया हूँ? अंदर से वो जानते थे कि ऐसा नहीं है, उनका बेटा पहले से बुरा नहीं हुआ। फिर आखिरकार कहने लगे कि चलो तुम अब से मेरे बेटे नहीं रहे। तो ये बहुत हैरानकुन बात थी। और फिर चूंकि मैं अभी भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह अपने वालिदैन की कफालत में था, इसलिए मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई और रास्ता तलाश करना पड़ा। फिर अगले दिन मैं कूबा शहर की मस्जिद में गया और अपने मसले के बारे में मिस्री इमाम से मशवरा किया। तो उन्होंने मुझे मिस्री सफारत खाने के नाम अजहर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए सिफारशी खत दिया। चनाचे मैंने वो खत मिस्री सफारत खाने को भेज दिया। फिर अपने वालिदैन के पास वापस गया और अपने वालिदैन के साथ बिल्कुल पुरसकून माहौल में बैठा। और फिर मैंने देखा कि मेरे वालिदैन मुझे दोबारा कबूल कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। या उनमें से किसी ने आपके बाद इस्लाम कबूल किया? हाँ, आपने वीडियो मुलाहिजा की, यकीन मानिए बहुत मेरे खुद कोई जानने वाले ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा इस चीज़ को लेकर। और हमें तो पकी पकाई देग मिली है ना, हमें इतना इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। हम तो ये भी कह देते हैं कि जनाब हमसे अच्छे तो मादअल्लाह, यहाँ तक अल्फाज मैंने सुने लोग कहते हैं कि हमसे अच्छे तो काफिर हैं, जबकि ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए, कुफरिया कलमात हैं। वो चाहे कुछ भी हो, एक मुसलमान से अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि वो वहदुल्ला शरीक का नारा बुलंद करते हैं कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। उनकी सदा हर बार एक ही होती है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसलिए कुफार के साथ कहीं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए मुसलमानों को। और इनको देखिए कि ये अरबी भी सीखने जा रहे हैं और तकालीफ भी सह रहे हैं, उसके बाद अल्लाह इन्हें इस्तकामत देता है और ये खड़े रहते हैं। ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें हमें देखनी भी चाहिए और दूसरों को भी रिकमेंड करना चाहिए जो इस तरह के अल्फाज कहते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।